भारत की 4 सबसे बड़ी आईटी कंपनियों के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज्यादा टूट चुके हैं। करोड़ों निवेशक परेशान हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, क्या एआई इंसानों की जगह ले रहा है? क्या टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक का सुनहरा दौर खत्म होने वाला है? लेकिन क्या सच में एआई इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, या फिर यही एआई आने वाले वर्षों में इन्हें पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे, आखिर भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर क्यों गिर रहे हैं? क्या एआई इसकी सबसे बड़ी वजह है? बड़े बड़े एनालिस्ट क्या सोचते हैं? और सबसे जरूरी, जिन लोगों ने इन कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत की आईटी कंपनियां आखिर कमाई कैसे करती हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक और विप्रो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां नहीं हैं। ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती हैं। इनके ग्राहक हैं बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें से ज्यादातर ग्राहक अमेरिका और यूरोप में हैं। दरअसल इन भारतीय आईटी कंपनियों की आय का बड़ा हिस्सा विदेशी ग्राहकों से आता है। अब सोचिए, अगर अमेरिका में कंपनियां आईटी पर खर्च कम कर दें या नए प्रोजेक्ट रोक दें, तो सबसे पहले असर भारतीय आईटी कंपनियों पर ही पड़ेगा। यही वजह है कि जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी होती है, तो भारतीय आईटी सेक्टर पर भी दबाव बढ़ जाता है। लेकिन अब एक नया बदलाव आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई अब कोड लिख सकता है, सॉफ्टवेयर टेस्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट बना सकता है और कई ऐसे काम कर सकता है जिन्हें पहले हजारों इंजीनियर मिलकर करते थे। यहीं से निवेशकों की चिंता शुरू हुई। लेकिन क्या इसका मतलब है कि एआई पूरी आईटी इंडस्ट्री की नौकरियां और बिजनेस खत्म कर देगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई वास्तव में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो जैसी कंपनियों के लिए खतरा है? इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। सबसे पहले खतरे की बात करते हैं। एआई कुछ ही सेकंड में हजारों लाइन का कोड लिख सकता है, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकता है, ईमेल लिख सकता है, कस्टमर सपोर्ट चैट संभाल सकता है। यानी पहले जो छोटे छोटे काम हजारों इंजीनियर करते थे, उनमें से कई काम अब एआई की मदद से कहीं तेज हो सकते हैं। यही वजह है कि निवेशकों को डर है कि आने वाले वर्षों में पारंपरिक आईटी सेवाओं की मांग धीरे पड़ सकती है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। एआई जितनी नौकरियां बदल रहा है, उतने ही नए अवसर भी पैदा कर रहा है। अब दुनिया की बड़ी कंपनियां एआई को अपने बिजनेस में लागू करना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें चाहिए एआई कंसल्टिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई इंटीग्रेशन। और इन सभी क्षेत्रों में भारतीय आईटी कंपनियों के पास वर्षों का अनुभव, लाखों इंजीनियर और दुनिया भर के बड़े ग्राहक पहले से मौजूद हैं। यानी अगर ये कंपनियां समय रहते खुद को एआई के अनुसार बदल लेती हैं, तो यही एआई भविष्य में इनके लिए सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन भी बन सकता है। यही वजह है कि कई बड़े विश्लेषक मानते हैं, एआई भारतीय आईटी कंपनियों का अंत नहीं, बल्कि उनका अगला बड़ा बदलाव हो सकता है। सवाल ये है, अगर एआई भविष्य में अवसर भी बन सकता है, तो फिर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक के शेयर लगातार क्यों गिर रहे हैं? इसकी एक नहीं बल्कि 5 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, एआई का डर। शेयर बाजार हमेशा भविष्य को देखकर चलता है। निवेशकों को डर है कि एआई के कारण आने वाले वर्षों में पारंपरिक आईटी सर्विसेज की मांग कम हो सकती है। इसी आशंका के कारण कई निवेशकों ने आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली शुरू कर दी। दूसरी वजह, अमेरिका की कमजोर आईटी स्पेंडिंग। भारत की बड़ी आईटी कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, लेकिन पिछले कुछ समय से कई अमेरिकी कंपनियां नए आईटी प्रोजेक्ट्स को टाल रही हैं। कुछ कंपनियों ने टेक्नोलॉजी बजट भी कम कर दिया है। इसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों के नए ऑर्डर पर पड़ा। तीसरी वजह, कमजोर गाइडेंस। जब कोई बड़ी आईटी कंपनी आने वाले साल की ग्रोथ कम रहने का अनुमान देती है, तो बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कई बार सिर्फ गाइडेंस कमजोर होने से भी शेयरों में तेज गिरावट आ जाती है। चौथी वजह, वैल्यूएशन। कोविड के बाद आईटी शेयरों में जबरदस्त तेजी आई थी।
कई कंपनियों के शेयर बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पर पहुंच गए थे। जब ग्रोथ धीमी हुई तो मार्केट ने वैल्यूएशन को दोबारा एडजस्ट करना शुरू किया। पांचवी वजह, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। दुनिया भर में ब्याज दरें, महंगाई, जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल इकोनॉमी की धीमी ग्रोथ, इन सभी का असर टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी पड़ा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि भारतीय आईटी सेक्टर खत्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इतिहास बताता है कि हर बड़ी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन नई चुनौतियों के साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बड़े बड़े एनालिस्ट मानते हैं कि भारतीय आईटी सेक्टर का भविष्य खत्म हो गया है? जवाब है नहीं। लेकिन वे ये भी नहीं कह रहे कि आने वाले कुछ महीने आसान होंगे। दुनिया की कई बड़ी रिसर्च फर्म्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में इंडियन आईटी सेक्टर पर दबाव बना रह सकता है। मुख्य वजहें हैं, अमेरिका में आईटी स्पेंडिंग की धीमी रफ्तार, एआई की वजह से बिजनेस मॉडल में बदलाव, क्लाइंट्स द्वारा नए प्रोजेक्ट्स टालना, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इसी कारण कई रिसर्च हाउसेस ने आईटी कंपनियों के टारगेट प्राइस कम किए हैं और FY27 के लिए धीमी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। लेकिन यही एनालिस्ट यह भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी अब एआई अपनाना चाहती है और एआई अपनाने के लिए उन्हें चाहिए क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, एआई इंटीग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा इंजीनियरिंग, और इन सभी क्षेत्रों में भारतीय आईटी कंपनियों के पास वर्षों का अनुभव है। यही वजह है कि कई एनालिस्ट मानते हैं जो कंपनियां एआई को सबसे तेजी से अपनाएंगी वही भविष्य में सबसे बड़ी विजेता बन सकती हैं। हाल के दिनों में पूरे आईटी सेक्टर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कई प्रमुख आईटी कंपनियां अपने पिछले उच्च स्तर से लगभग 50% तक नीचे आ चुकी हैं, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आई, शुरुआत में डर जरूर पैदा हुआ, लेकिन बाद में वही टेक्नोलॉजी नए अवसर लेकर भी आई। क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, इन सभी बदलावों के समय भी यही डर था। आज एआई के साथ भी कुछ वैसा ही दौर चल रहा है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, असल सवाल ये है भारतीय आईटी कंपनियां एआई को कितनी तेजी से अपने बिजनेस में बदल पाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर और गिरेंगे या फिर यहीं से वापसी शुरू हो सकती है? सच ये है, इसका सटीक जवाब आज कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि शेयर बाजार भविष्य को पहले ही कीमतों में शामिल करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिन पर हर निवेशक की नजर होनी चाहिए। पहला, क्या अमेरिकी कंपनियां फिर से आईटी स्पेंडिंग बढ़ाती हैं? दूसरा, क्या TCS, इन्फोसिस, HCL टेक और विप्रो एआई से नए बड़े डील्स जीत रही हैं? तीसरा, क्या इन कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ दोबारा तेज होती है? और चौथा, क्या मैनेजमेंट आने वाले वर्षों के लिए बेहतर गाइडेंस देता है? अगर इन चारों में सुधार दिखाई देता है तो बाजार का नजरिया भी बदल सकता है। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि निकट अवधि में दबाव बना रह सकता है, क्योंकि एआई, धीमी वैश्विक मांग और ग्राहकों के खर्च में सावधानी एक साथ असर डाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर का एक और पहलू भी है। एआई सिर्फ खतरा नहीं है, यह एक बहुत बड़ा बिजनेस अवसर भी है। हाल ही में HCL टेक ने $1.14 अरब का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समझौता किया। ये दिखाता है कि भारतीय आईटी कंपनियां एआई के दौर में नए अवसर भी हासिल कर रही हैं। एक और दिलचस्प बात, हालिया रिपोर्ट बताती है कि जहां कुल आईटी हायरिंग धीमी हुई है, वहीं एआई स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। यानी नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन एआई विशेषज्ञों की जरूरत भी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए अगर कोई निवेशक भारतीय आईटी सेक्टर को देख रहा है तो सिर्फ शेयर प्राइस नहीं, बल्कि एआई एडॉप्शन, डील विंस, रेवेन्यू ग्रोथ और मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि अगले 5-10 वर्षों में जीत उसी की होगी जो एआई को सबसे तेज और सबसे बेहतर तरीके से अपने बिजनेस का हिस्सा बना सके। तो क्या एआई भारतीय आईटी कंपनियों के लिए खतरा है, या फिर यही एआई उनके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनेगा? इसका जवाब आने वाले कुछ वर्षों में मिलेगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आप भारतीय आईटी सेक्टर को लेकर क्या सोचते हैं।
और ऐसे ही तथ्य आधारित बिजनेस और टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए सालासर कंटेंट क्रिएशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।